नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े प्रमुख खबरों का। ठप्परबाज डॉक्टर के खिलाफ आशा बहुओं का शक्ति प्रदर्शन। मुकदमा न लिखे जाने से नाराज हैं आशा बहुएं। सरकारी अस्पताल की सारी सेवाएं जबरन बंद कराई, इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक की सेवाएं बंद। आशा बहुओं के प्रदर्शन के चलते मायूस होकर लौट रहे मरीज। आशा बहुओं का आरोप, ठप्परबाज डॉक्टर को बचाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। अस्पताल का गेट बंद कर आशा बहुएं कर रही प्रदर्शन। सीसीटीवी फुटेज में थप्पड़ मारने की जघन्य अपराध की पुष्टि हुई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। सपा एमएलसी टमाटर की माला पहनकर पहुंचे विधानसभा। बनारस से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा पहुंचे विधानसभा। गले में टमाटर लटकाकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे सपा एमएलसी। टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर जताया विरोध। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के कार्यसूची दिनांक 7 अगस्त 2023। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। आज से मानसून सत्र में हंगामे के आसार। सरकार और विपक्ष एक दूसरे को जवाब देने को तैयार। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। विधानसभा में कार्रवाई के लिए नए नियम तय किए गए हैं। वहीं मानसून सत्र में जो कि पेश किया जाएगा। विधान भवन की भीतरी सुरक्षा व्यवस्था की गई चुस्त। 2 जोन व 7 सेक्टर में बांटी गई व्यवस्था। भारी पुलिस बल के साथ एटीएस कमांडो भी रहेगी तैनात। 5 सेक्टर में बांटी गई भारी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस अमला रहेगा वहां मौजूद। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। निषाद पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद और एसबीएसपी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर की हुई मुलाकात। विधानसभा में निषाद पार्टी ऑफिस में हुई मुलाकात। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। चर्चा के लिए सभी लोगों को अपनी बात सदन में करना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार ना हो तो विपक्ष हंगामा करे। अगर उनका मकसद ही हंगामा करना हो और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में न रखना, तो फिर तो छूट है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल का सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने कहा कि जो प्रदेश आज सूखा की चपेट में है, 40 जिले, कहीं बाढ़ की चपेट में लोग हैं, तो इन चीज़ों पर हम लोग सार्थक चर्चा करें तो अच्छी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। तो उसको हम लोग मिल करके काम किया जाए, प्रदेश में विकास के लिए काम किया जाए। सुल्तानपुर में अधिवक्ता की हत्या को लेकर राजधानी लखनऊ बार एसोसिएशन ने किया 1 दिन का कार्य बहिष्कार। वकीलों में रोष देखने को मिला। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे ने कहा कि अधिवक्ता की हत्या एक निंदनीय। एक भाई लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। वहीं सरकार से कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करना चाहिए। सरकार को नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर की कोतवाली देहात में अधिवक्ता की हत्या करते जाते साथ उनके भाई को गोली भी लगी हुई है, जो इस समय लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ के बार के अध्यक्ष सुरेश पांडे जी मौजूद आई जाते। सब हत्या अधिवक्ता की कर दी है, किस तरह से देखते हैं? बहुत निंदनीय है और जिसकी निंदा की जाए उतना कम है। सरेआम वकील की गोली मार के हत्या की गई। वकील उनके भाई चाय की दुकान में बैठे हुए थे और अचानक जेसीबी गाड़ी से आके लोगों ने तबातड़ गोलियां चलाई और मारा। और दिन दहाड़े जो हत्या हुई, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत अशोभनीय है और कानून व्यवस्था पे एक क्वेश्चन है कि अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही हैं। और इसके विरोध में लखनऊ बार ने आज पूरे दिन के लिए हड़ताल की घोषणा की कि अपने न्यायिक कार्य से व्यस्त रहेंगे सारे उस विरोध में। और अधिवक्ता के जितने जो हत्यारे हैं या जो साजिश करता है साथ साथ, उन सब की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए और उनको बड़ी से सजा दिलाई जाए। साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम यूपी में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबको लिखा, पहले लिखा है, मगर अभी तक नहीं लागू हुआ है। और हम लोग इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा हम निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए और वकीलों पे हो रहे हमलों पे तत्काल संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके और अधिवक्ताओं के जीवन की रक्षा हो सके। क्योंकि अधिवक्ता ऐसा है जो हमेशा लोगों को न्याय दिलाता है और न्याय दिलाने के कारण दूसरी पार्टी के लोग उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और दुश्मनी स्वरूप कई बार वकीलों की हत्या तक कर देते हैं। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत जरूरी है और तत्काल इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है तो लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ इस पर संज्ञान लेते हुए अधिवक्ताओं से बातचीत करके, नहीं होगा तो इसमें एक बड़ा आंदोलन आगे किया जाएगा।
स्थानांतरण को लेकर धरने पर बैठी महिला शिक्षक SCERT कार्यालय पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दे रही धरना। शिक्षकों का आरोप, स्थानांतरण हो जाने के बाद भी नहीं मिल रही कार्य मुक्ति। 59,000 शिक्षक भर्ती महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद कार्य मुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग। शिक्षकों का आरोप, मामला कोर्ट में भी नहीं, फिर भी फंसाया जा रहा पेंच। जब तक नहीं होगी सुनवाई तब तक अपने बच्चों को लेकर देती रहेंगी धरना। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए A News Today के साथ।